आज पार्ट 2 मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है। ये 2 मिनट 39 सेकंड इस मूवी के ट्रेलर ही नहीं बल्कि उस पूरी जंग का सार है। एक ऐसी जंग साथियों जो 2 योद्धा लड़ते हैं, लेकिन दोनों योद्धा आपस में एक दूसरे को मारने के लिए तुले होते हैं, एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए तुले रहते हैं। हालांकि दोनों योद्धा भारत से प्यार करते हैं, वो इंडिया को चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बने होते हैं। यहाँ पर ऋतिक रोशन मेजर कबीर धारीवाल के रूप में एंड सेकंड है जूनियर एनटीआर। जब दोनों जिस तरीके से यहाँ पर फाइट दिखाई गई है वाकई में लाजवाब है। और इस बार ये फिल्म बहुत बड़ा कमाल करके जाएगी, क्योंकि इस फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है, आदित्य चोपड़ा ने इसे प्रोड्यूस किया है। और आप देखिए जिस तरीके से अभी इनकी फिल्म सैयारा ने जो धमाल मचा रखा है, और ये तो कहीं ना कहीं इसका बाप रहने वाली है। पार्ट 2 मूवी जो है वाकई में कहना पड़ेगा, इसके अंदर जो सीक्वल डाले गए हैं, यहाँ पर जो बार के सीन्स हैं, जिस तरीके से एक आधुनिक हथियार के साथ यहाँ पर पूरी लड़ाई दिखा रही है, प्लेन्स के ऊपर जो फाइटिंग है वाकई में लाजवाब है। और इसके साथ आप देखिए कियारा आडवाणी का जिस तरीके से यहाँ पर एक नया अंदाज डाला गया है। कुछ सीन तो ऐसे हैं जहां पर लोग बड़े ही दीवाने हो गए। और साथ में एक चीज, ऋतिक रोशन खुद प्यार की केमिस्ट्री मिलाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि कियारा आडवाणी और ऋतिक रोशन में भी फाइट होती है। तो यानी हम कह सकते हैं कि कियारा आडवाणी ने जो लव किया था वो कहीं ना कहीं ऊपर के मन से कर रही है। वो भी हो सकता है कि जूनियर एनटीआर के साथ एक रो एजेंट की तरह काम कर रही हो। हालांकि साथियों जिस तरीके से ये ट्रेलर शुरू होता है तो वहां पर दोनों लोग प्रतिज्ञा लेते हुए नजर आते हैं। और ऋतिक रोशन, मैं अपनी पहचान, अपना परिवार, अपना नाम सब त्याग कर छाया बनूंगा। और दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर कहते हैं मैं कुछ ऐसा करूंगा जो कोई नहीं कर सकता। यानी दोनों की आंखों में आग रहती है, दिलों में वो बारूद उफन रहा है। उस बारूद की वजह से जिस तरीके से फाइट के सीन से वाकई में लाजवाब है। हालांकि बता दें इस मूवी के अंदर जो वीएफएक्स है वो इतना खास नहीं दिखाई दे रहा। आप देखिए गौर से वीएफएक्स का जो यूज है, हालांकि कोशिश की है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं है। हालांकि इसमें थोड़ा कलर का चेंज किया गया है जिस तरीके से टीजर जारी हुआ था और यहाँ पर, और कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन बता दें फिल्म इस बार बहुत बड़ा धमाका करने वाली है, क्योंकि इस बार बॉलीवुड के साथ साथ साउथ भी शामिल हो चुका है। और जब दोनों मिलेंगे तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। वैसे तो बता दें ऋतिक रोशन नाम ही काफी है, उस तरीके से उनका जो स्वैग है, प्रेजेंस है, एंट्री है, वाकई में फायर है। और साथ में ही जूनियर एनटीआर का जिस तरीके से ऋतिक रोशन के ऊपर बार करते हुए नजर आते हैं वो भी लाजवाब है। और आप देखिए जो सीन है, पीछे बर्फ है, क्या शानदार सीन वो नजर आ रहा है। आपने देखा कियारा आडवाणी का जो जिस तरीके से बिकिनी में एक सीन है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा याद दिला रहा है दीपिका पादुकोण की। जिस तरीके से दीपिका पादुकोण को हमने विश्रम रंग गाने में बिकिनी में देखा था शाहरुख खान के साथ, और यहाँ भी कियारा आडवाणी अपने जलवे बिखेरते हुए नजर आ रही है। हालांकि बता दें ऑडियंस तो पागल होने वाली है इस बार, खासकर कियारा आडवाणी को देखकर, और खासकर उनके अंदर एक जुनून आने वाला है जिस तरीके से ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जो फाइट देखने के लिए मिलेगी। 200 करोड़ के बजट में बनी हुई पार्ट 2 मूवी 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है। और इस तारीख का बड़ा ही इंतजार है, क्योंकि अगर आपको असलियत में जंग देखनी है तो वो 14 अगस्त को ही देखने के लिए मिलेगी। लेकिन बता दें लास्ट का सीन भी बड़ा ही शानदार है। जिस तरीके से ट्रेलर के बीच में महाभारत के डायलॉग सुनाए जाते हैं, जिस तरीके से कृष्ण भगवान अर्जुन को सुनाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऋतिक रोशन को वहां से एक नई एनर्जी मिलती है, एक नई दिशा मिलती है। ओवरऑल मूवी को देखा जाए तो वर्ल्ड फायर है, और इस बार बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। या तो मूवी बहुत बड़ा धमाका करेगी या फिर फ्लॉप होगी। फ्लॉप तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती। और मैं बता दूं सैयारा मूवी जिस तरीके से कलेक्शन कर रही है उसका ये कहीं ना कहीं बाप होने वाली है। वैसे भी बता दें सैयारा मूवी मात्र 60 करोड़ के बजट में बनी है, लेकिन ये मूवी पूरे 200 करोड़ के बजट में बनी हुई है। उम्मीदें बहुत ज्यादा लगा ली है, और इसकी जो हाइप है पहले कहीं ना कहीं इतनी सी थी टीजर के साथ, लेकिन अब हाइप बहुत ज्यादा हो चुकी है। क्योंकि आप देखिए जो डायलॉग है, वाकई में इस मूवी के अंदर एक्शन के साथ साथ सबसे बड़ी चीज है डायलॉग। डायलॉग आप देखिए जो वन लाइनर डायलॉग है वाकई में दिल को यहाँ पर छू रहे हैं। चाहे वो शुरुआत में प्रतिज्ञा ले रहे हैं, या फिर बीच में जिस तरीके से वो अपनी बातें बता रहे हैं, या फिर लास्ट में जिस तरीके से वो महाभारत का श्लोक सुनाया जाता है, यानी एक अलग ही लेवल पर उस मूवी को पहुंचा देता है। यानी एक नई जंग की शुरुआत इस मूवी से होती है। हालांकि मूवी के अंदर टाइगर श्रॉफ को भी दिखाया जाता है जिस तरीके से उनकी तस्वीर है। तो यानी ऋतिक रोशन अपने आप में अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा जुनून लेके बैठे हैं। अब देखना यह होगा कि वाकई में ये मूवी 14 अगस्त को धमाल कर पाती है या नहीं कर पाती।